हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैं आई लाइक योर फेरोमोन मंगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आपने इसके पहले के पार्ट देख लिए होंगे। तो इतनी देर बाद मैं इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि अपडेट लेट हुआ था। वैसे इसके 4 एपिसोड हो चुके हैं, तो मैं इस वीडियो में 2 चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आपने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो दुआन है और लूशो दोनों साथ में होते हैं और दुआन ड्रंक हो जाता है तो लूशो उसे छोड़ने के लिए जाता है और नेक्स्ट डे उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है और हम देखते हैं यहाँ पर ना दुआन को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता। तो अभी हम इस चैप्टर में देखते हैं उनकी ना कोई ट्रिप जा रही होती है, जैसा कि आपको पता होगा। तो ना अभी वो बस में होता है और सॉन्ग भी उसके साथ ही होता है। तो यहाँ पर ना दुआन सोचता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कार से खाया। क्या सच में ऐसा है? और तभी ना हम देखते हैं जो सॉन्ग है ना वो उससे बात कर रहा है, शावदन देखो, मैंने सुना है वो ना एक ट्रेन टनल है और तुम्हें पता है वहाँ पर ना किसी की डेथ हुई थी। तुम ना नाइट्स में किसी वुमन की क्राइंग वगैरह भी सुन सकते हो। तभी उसके पीछे बैठा लड़का बोलता है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्या कोई यहाँ पर जाना चाहता है और देखना चाहता है। तो जो शाहजहान है वो बोलता है कि क्या सच में हम वहाँ पर जा सकते हैं? तो वो लड़का उससे बोलता है कि हाँ, मेरा फ्रेंड वहाँ पर है और वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। चलो, बहुत ज़्यादा लोग चलते हैं, जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तभी ना यहाँ पर शाहरुद्दीन बोलता है कि अच्छा, तो मुझे और ज़्यादा लोग ढूंढने होंगे। तभी ना वो अपने सामने बैठी लड़की को बोलते हैं कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो कि मैं मैसेज पास कर दूँ लूशा को, और उससे बोला कि क्या वो ट्रेन टनल में मुझे ज्वाइन करना चाहता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो यहाँ पर ना वो लड़की बोलती है कि क्या तुम लोग कुछ थ्रिलिंग करने के लिए जा रहे हो, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? तो दुआन उसे बोलता है कि हाँ, जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही फन होगा, तो तुम जा सकती हो। तभी वो लड़की अपने सामने वाले लड़के को भी यही बोलती है कि दुआन ने कहा है लूशा को कि अगर वो थ्रिल करने के लिए, कहीं मज़े करने के लिए जाना चाहता है तो वो जा सकता है उसके साथ है। तो वो लड़का उससे बोलता है क्या क्या वो थ्रिलिंग प्ले करना चाहता है लोगों के साथ? और वो लड़की उससे बोलता है कि हाँ। तभी ना ये मैसेज सारी मतलब उनकी बस में फैल जाता है, सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और लूशा तक ये मैसेज पहुंचा रहे होते हैं। तब अभी हम देखते हैं लूशा और जो चैन है उसके साथ जब तक ये मैसेज पहुंचता है तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। वो लड़का उसे बोलता है कि लोग, दुआन ने कहा है कि अगर तुम उसके साथ कुछ थ्रिलिंग प्ले करना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। तो उसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर ना जो लूशा है वो उससे बोलता है कि क्या सच में उसने ऐसा कहा था? तो यहाँ पर चैंग तो ना मतलब अपना मुंह खुला ही रह जाता है उसका। और तभी हम देखते हैं लूशा बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है कि लूशा, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो या फिर नहीं? और वो बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है। तभी हम देखते हैं चांगो उसे किस तरह की नज़रों से देख रहा होता है और यहाँ पर लूशा भी कुछ ऐसे ही देख रहा होता है। और यहाँ पर ना दुआनों से बोलता है कि ज्वाइन करो हमें, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा। तो यहाँ पर ना वो मतलब जो दुआन है ना वो चैन को भी बोलता है। तो यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि क्या सच में हम साथ में जा सकते हैं? तुम श्योर हो ना कि कुछ नहीं होगा? तो यहाँ पर दुआन तो इनोसेंटली बोलता है कि क्यों नहीं, जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतना ही फन होगा। तो यहाँ पर लूश होना उसे बोलता है कि एग्जैक्टली तुम क्या प्ले करना चाहते हो? तो यहाँ पर ना जो दुआन है वो बोलता है कि हम ट्रेन टनल में जा रहे हैं, यहाँ पर घोस्ट होते हैं। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ, जितने लोग जाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा और जो भी डरेगा ना वो डॉग होगा। तो यहाँ पर ना वो सभी उतर जाते हैं और दुआन जैसे ही उतरता है ना फिर से उसे कुछ डिजीनेस से फील होता है। शायद उसका मतलब हीट पीरियड आने वाला है, इसीलिए जा पता नहीं। और क्योंकि आपको पता है पहले वो बेटा था तो इसी वजह से उसे थोड़ी बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर ना दुआन मुझसे बोलते हैं कि मुझे कोई एलर्जी का साइन तो नहीं नज़र आ रहा, मेरे साथ आखिर क्या गलत है? तभी ना जो सॉन्ग है उसे बोलता है, सावधान, तुम फिर से डे ड्रीमिंग करने लगे हो। फिर वो उसे बोलता है, हमारे होमरूम टीचर ने कहा था कि हम यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, चलो एडवेंचर के लिए चलते हैं। तो दोनों से बोलता है कि हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। और ना वो सब लोग चलने लगते हैं उस टनल में और टनल में बहुत ही अंधेरा होता है और ना लूशा उसके पीछे होता मतलब। तभी ना लूशा वो ना दिखता है और उसे लगता है कि वो एलर्जिक है। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है। तो दुआन उसे बोलता है कि तुम मुझे पुल क्यों कर रहे हो? और फिर वो उसके पास आता है, बहुत ही ज़्यादा नॉटी वे में बोलते हैं कि क्लास मॉनिटर, क्या तुम डर रहे हो? अगर तुम डर रहे हो ना तो तुम सीक्रेटली मुझे बता सकते हो, ना ही मैं तुम पे हंसूंगा ना ही किसी को बताऊंगा। तो तुम समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर ना लुशा उससे बोलता है कि हाँ, मैं डर गया। उसकी बात सुनते ही ना जो मतलब दुआन है वो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। क्लासमेट जो क्लास मॉनिटर है ना वो डर रहा है, ऐसा बोलने ही वाला होता है। तभी ना लुशा का चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो उसके माउथ को पकड़ लेता है और तभी ना पीछे सभी लोग मुड़ के बोलते हैं कि
क्या क्या कह रहे हो तुम, लोगों के साथ क्या गलत है? तभी लूशो उससे बोलता है, मतलब उन सभी से बोलता है कि ये ठीक है, तुम आगे बढ़ो, हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर ना दुआन चिल्लाता है कि तुम स्टूपिड थिंग, मतलब कि उसे बोला तो नहीं जा रहा होता क्योंकि उसके चेहरे पे हाथ होता है यहाँ पर लूशो का। तभी लूशो उससे बोलता है, तुमने नहीं कहा था ना कि तुम उन्हें नहीं बताओगे, तुमने मुझसे झूठ बोला था। तो दुआन उससे बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, और वो अनक्लियर सा होता है और काफ़ी अपने बाजू वगैरह कर रहा होता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं करता लूशो। तभी लूशो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे, तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगे। तभी वो उसका हाथ को रिलीज़ करता है। तभी ना फिर से शाउट करने जा रहा होता है दुआन, क्योंकि वो तो किसी की नहीं सुनता है। तभी ना लूशो उसके करीब आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या ये फ़न है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं और इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं जो लूशा है उसने ऐसे ही पकड़ रखा होता है द्वान को, और द्वान चुप हो जाता है। तभी वो अपने हाथ को रिलीज़ करता है और उससे बोलता है कि क्यों ना हम ऐसे ही वॉक करें। तो द्वान उससे बोलता है क्या। तो लूशा उसे पीछे से बहुत ही टाइटली हग करता है और उससे बोलता है मैं बहुत ही डर रहा हूँ और इस वे में मुझे सेफ फील हो रहा है, तुम्हें नहीं लगता? तो द्वान उससे बोलता है कि क्या तुम क्रेजी हो गए हो। तभी वो अपने हाथ छुड़वाता है उसे और आगे चला जाता है। तो यहाँ पर लूशा थोड़ा शाई करता है। तभी ना हम देखते हैं द्वान अपना हाथ देता है और उससे बोलता है तुम इसे हाथ को पकड़ लो, वैसे भी तुम्हें डर लग रहा है ना। तो वो उसे बोलता है कि अगर तुम नहीं कर रहे हो तो मैं जहाँ पर जा रहा हूँ, वैसे भी सभी लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए हैं। तो लूशा ना अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने उसे सच बताया तो प्रॉबेबली वो स्ट्रेटली मुझसे फाइट करनी स्टार्ट कर देगा, और वो उसे सच नहीं बताता और उसके हाथ को पकड़ के वो सभी लोग चल रहे होते हैं। तभी सॉन्ग बोलता है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर वाटर की साउंड सुनी। तो दूसरा लड़का बोलता है ये टनल काफ़ी दिनों से अवेंडन अवेंडन है, मतलब काफ़ी सालों से, तो यहाँ पर नॉर्मल लीकेज होना नॉर्मल बात है। तो हमने बहुत ही ज़्यादा जो लंबा टाइम है वो ट्रैवल कर लिया है, तो मुझे तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब ये लड़की बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम यहाँ पर कोई स्टॉल के लिए आए हैं। तभी हम द्वान को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि हम सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं और लाफ कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी मुझे एडवेंचर जैसा फील नहीं हो रहा। तभी ना उसके दिमाग में कोई शैतानी आइडिया आता है और वो ना लुशा को लेके आगे बढ़ता है और उनके बीच में आके उसे बोलता है कि क्या तुम लोगों ने नोटिस किया, मैंने अभी अभी देखा जो वाटर वहाँ पे ट्रिप हो रहा था ना वो रेड कलर का था, मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तब इनर सॉन्ग बोलता है कि शावधान, तुम हमें पर्पसली ड्राओ मत। तो यहाँ पर ना दुआन उसे बोलता है देखो मैं मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ अलग ही चीज़ें देख रहा हूँ, देखो वहाँ पर कुछ है देखो। और ऐसे ऐसे वो दिखा रहा होता है। तभी ना वो लुशो के हाथ को ज़ोर से पकड़ लेता है और उसे इशारा करता है कि चलो रन करते हैं। तभी लुशो को तो समझ में नहीं आता, वो उसके लेकर वहाँ से रन करने लग जाता है। तभी जैसे ही वो रन करता है वो लोग तो थोड़ी देर के लिए रिएक्ट ही नहीं करते। फिर दुआन बोलता है कि वहाँ पर सच में कुछ है देखो, अगर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ ना तो लुशा ना डॉग होगा। तो उसकी बात सुन के लुशा तो कुछ भी नहीं बोल पाता, और जैसे ही सभी लोग देखते हैं तो चैन और सॉन्ग सभी लोग उनके पीछे भागने लगते हैं और सॉन्ग तो बेचारा रोने ही लग जाता है। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि ओ माय गॉड, और फिर आगे बोलता है कि तुम लोग रन क्यों नहीं कर रहे हो, हम सब रन क्यों कर रहे हैं। तभी दूसरा लड़का बोलता है लोग भी रन कर रहा है, इसका मतलब ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। और वो सभी लोग बाहर निकल जाते हैं टनल से डरते हुए। तभी हम देखते हैं डॉन आगे बहुत ही ज़्यादा हंसता है और बोलता है लूशो, अब तुम क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे, तुम सच में एक डॉग में टर्न आउट हो चुके हो। और वो बहुत ही हंसता है। तो यहाँ पर ना लूशो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी उससे पीछे एक लड़का आता है और उससे बोलता है द्वान, तुम बहुत ही अच्छे हो एक्टिंग करने में, मुझे तो लगा रियल है। और फिर वो बोलता है लोग तुम इस ट्रबल मेकर को कंट्रोल में क्यों नहीं करते हो। तभी लड़की आती है और वो बोलती है मुझे तो सच में बहुत ही ज़्यादा डर लगा, ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाली ही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तभी सॉन्ग बोलता है कि वो एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा परफेक्ट था कि मुझे जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड फील हुआ। तभी एक लड़की और बोलती है कि वो देखो सनसेट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वो लोग हैं ना वो सनसेट को एंजॉय करने लगते हैं जो कि बहुत ही प्यारा और लवली होता है। तभी लड़की बोलते हैं कि क्या हम ग्रेजुएशन के बाद भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो दुआन उससे बोलते हैं कि हाँ हम आ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, और अगर नेक्स्ट टाइम भी तुम लोग डरे ना तो देख लेना। और तभी ना जो लूशा है वो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे तो मैं डॉग नहीं बनना चाहता, क्या तुम ये खुद से कर सकते हो। तो दुआन उससे बोलता है अगर तुम यहाँ पर बार करके दिखाओगे तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो अभी सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वो लोग अपने होटल वगैरह में आ जाते हैं और वहाँ पर ना दुआन बैठा होता है और उसके पीछे जो चैन है वो भी बैठा होता है। तभी वो लड़का बोलता है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है कि मैं तो किसी से के फुटस्टेप भी नहीं सुन सकता हूँ। तभी चैन उससे बोलता है कि हाँ मैं तो अब खुद बहुत से थक चुका हूँ।
तभी ना वो लड़का जाता है यहाँ पर द्वान के पास। द्वान उससे बोलता है कि तुम लोग खुद से खेलो, मैं अपनी गेम फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पर ना वो लड़का बोलता है तुम्हें क्या फिनिश करनी है गेम में, तुम ज़रूर से हार जाओगी। तो द्वान उससे बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हार जाऊँगा। तो वो लड़का बोलता है देखो देखो तुम्हारे लेफ्ट में कोई आ रहा है और तुम्हें पूरी तरह से एनिमी ने घेर लिया है, ये पूरी फुल टीम है, तुम तो पूरी तरह से ख़त्म होने वाले हो। तभी द्वान उससे बोलता है कि तुम ऐसे यल क्यों कर रहे हो, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर ख़त्म हो चुका हूँ। तभी वो लड़का उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता, क्या तुम्हें लगता है तुम स्निपर गॉड हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना द्वान उससे बोलता है कि तुम देखो और लर्न करो। तभी वो प्रेस करता है वहाँ पर माइक के बटन को और वो सभी लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। तभी लूथो उसके पास जाता है चैन की और बोलता है चैन क्या तुम अभी भी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर द्वान बहुत ही स्वीट सी वॉइस में बोलता है लिटिल ब्रदर क्या तुम सभी लोग गाइस अल्फ़ा हो। तभी ना हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और हार्मलेस वॉइस में बोल रहा होता है और यहाँ पर लूशा उसे इस तरह से करते हुए देखता है। शायद वो जेलिस होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा वो हम कल देखेंगे। मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो कल ही लेकर आ जाऊँगी। एंड दैट्स इट, बाय।